बच्चों हम पढ़ रहे थे यहाँ पे क्लास 11th का 12th नंबर का चैप्टर जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे नामकरण। ठीक है, नामकरण की हम बात करते हैं तो जितने भी यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, उनको विशेष प्रकार के नाम दिए जाते हैं। वो 2-3 अलग अलग पद्धतियों में दिए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे विशेष तरीके से 2 पद्धतियों के बारे में जानेंगे, जिनमें पहली है रूढ़ पद्धति और दूसरी है IUPAC पद्धति। IUPAC की हम बात करते हैं तो IUPAC, जैसा कि मैं आपको पहले नंबर के वीडियो से ही बता रहा हूँ कि IUPAC आपने कर लिया अच्छे से तो 12th क्लास का 30% कोर्स आप खत्म कर चुके हैं, ये मान के चलिए। ठीक है, तो देखिएगा भाई, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे तो 2 प्रकार की पद्धतियाँ हैं नामकरण की। पहली है रूट, दूसरी है IUPAC। अच्छा, रूट की हम बात करते हैं, रूट पद्धति की हम बात करते हैं तो रूट का मतलब क्या होता है? तो आप देखो भैया, रूट की मैं बात करता हूँ तो रूट का मतलब होता है मूल। क्या होता है इसका मतलब? मूल। मूल का मतलब यानी कि आपसे पूछा जाए कि आपके रूट्स कहाँ पर हैं, जिस भी गांव में आपके रूट्स हैं, ठीक है, वहीं के आप निवासी हैं, यानी कि आपके रूट्स कहीं पे भी मान लो पूरे इंडिया में, ठीक है, तो वहीं के आप निवासी हैं। तो रूट का मतलब क्या हो गया? जिससे वह संबंधित है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है HCOOH। क्या लिखा हुआ है? HCOOH। इस प्रकार से आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसकी यदि मैं बात करता हूँ तो ध्यान देना, इसका जो रूट में नाम है वो क्या होगा? फार्मिक एसिड। सर ये फार्मिक एसिड हम इसको क्यों बोल रहे हैं? सर हम इसको फार्मिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि यदि हम बात करते हैं फार्मिक एसिड की तो ध्यान से समझना, फार्मिका नाम से एक चींटी है, ठीक है, फार्मिका नाम की चींटी है, उसमें ये एसिड पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? फार्मिक एसिड बोला गया है। यदि कभी आपके सामने समूह दिखाई दे इस तरह का, ये वाला, इसका क्या नाम रहेगा? तो देखो भाई, सिट्रिक एसिड। क्या बोला जाएगा इसको? सिट्रिक एसिड। साथ में बोलेंगे मेरे, सिट्रिक एसिड। सर सिट्रिक एसिड क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिट्रस की यदि हम बात करते हैं, क्या बोला मैंने यहाँ पे? सिट्रस। सिट्रस फ्रूट आपने खाए हैं तो आप बोलेंगे सर सिट्रस फ्रूट तो खाए हैं लेकिन सिट्रस का पता नहीं है। अरे भैया देखो ना, सिट्रस की हम बात करते हैं तो नींबू आपने खाया होगा, संतरा, मौसमी आपने खाई होगी, ठीक है, इन्हें बोला जाता है सिट्रस फ्रूट या फिर सिट्रस फल। ठीक है, इनमें ये वाला एसिड पाया जाता है, यानी कि ये वाला जो एसिड है वो इनमें पाया जाता है, इसलिए इसका क्या नाम हो गया यहाँ पे? सिट्रिक एसिड। यानी कि जहां पे रूट है, ठीक है, जिससे ये संबंधित है, वही हमने इसको नाम दे दिया। लेकिन भैया यदि हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो न जाने कितने यौगिक हैं, न जाने कितने कंपाउंड है, किस किस के रूट ढूंढने बैठेंगे। तो उसके लिए IUPAC ने यहाँ पे एक नामकरण की पद्धति निकाली। IUPAC की हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पहले तो मुझे IUPAC का फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है, ठीक है, और फिर अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है आज के लिए प्लीज, है ना। IUPAC की हम बात करते हैं तो IUPAC ने क्या किया? एक सुव्यवस्थित यहाँ पे तकनीक, एक नामकरण तकनीक यहाँ पे अपनाई, ठीक है, जिसे बोला गया है IUPAC पद्धति। क्या बोला गया है? IUPAC पद्धति। जैसे कि मान लीजिए, जैसे आपके सामने लिखा हुआ था HCOOH, उसका आपने रूट में क्या नाम बता रखा था? फार्मिक एसिड। लेकिन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे IUPAC के आधार पे, तो ये क्या होगा यहाँ पे? मेथेनोइक एसिड। क्लियर है? अच्छा, अगली हम बात करते हैं, सर ये वाला जो था वो क्या था? सिट्रिक एसिड। उसका IUPAC में हम बात करें तो 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेन 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब सर ये इतना बड़ा नाम ये कैसे बना दिया? क्या इसके कुछ नियम, कुछ रूल थे क्या, या फिर ऐसे ही जो मन में आया वो बना दिया? अरे भाई, जब IUPAC ने नामकरण यहाँ पे किया है तो कुछ रूल बनाए होंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे नियम बनाए होंगे जिनके आधार पे इनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो उन्हीं नियमों की हम बात करेंगे। उसके पहले चर्चा कर लेते हैं थोड़े से जो यहाँ पे ग्रुप हैं, यानी कि जो सामान्य नाम है उनके बारे में देख लो। इनको यदि आप याद कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। ये कुछ मैंने यौगिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, उनके सामान्य नाम की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट जो होंगे वो मैं आपके सामने मार्क कर दूंगा, ठीक है। ये तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, क्योंकि इनके आधार पर हम आराम से, क्या बोला मैंने, हम आराम से यहाँ पे नामकरण को अपना सकते हैं। ठीक है, नामकरण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो मैंने बताया आपको क्रियात्मक समूह यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये वाली कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं मार्क कर दूंगा यहाँ पे, पूरी वैसे यहाँ पे काम नहीं आने वाली है, जो चीज़ें मैं मार्क कर दूंगा वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, CH4 बचपन से पढ़ते आ रहा है, मिथेन होता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा जी, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे N-ब्यूटेन, ठीक है। कार्बन कितने? 1 2 3 4,
ठीक है, अभी मैं बताऊंगा एक कार्बन क्या होता है, दो कार्बन क्या होता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये ग्रुप जब भी मिल जाए तो ये क्या होता है, एन ब्यूटेन। अच्छा, यदि इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, आइसोब्यूटेन। ये क्या है, नियोपेंटेन। अच्छा, इसकी बात करते हैं यहाँ पे क्या है, एन प्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। देखो मैंने बोला था आपको OH ग्रुप, ठीक है, क्या बोला मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो OH है वो जब भी आ जाए तो भैया वहाँ पे क्या होने वाला है, एल्कोहल ही होने वाला है। अच्छा, HCHO क्या है, फार्म एल्डिहाइड। क्या है भाई ये यहाँ पे, फार्म एल्डिहाइड। क्या है ये, फार्म एल्डिहाइड। अच्छा, जब भी आपके सामने कुछ इस प्रकार से नजर आ जाए CH3 का होल ट्वाइस CO, तो ये क्या हो जाता है भैया, एसीटोन। क्या होता है ये, एसीटोन। अच्छा, क्लोरोफॉर्म आपको पता ही है पहले से, CHCl3। अच्छा, अगले याद रखना, ये भी आपको पता है, CH3 सिंगल क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बेंजीन दुनिया को पता है, C6H6। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एनिसोल वैसे एग्जाम में आता नहीं है बट फिर भी आप ध्यान रखें। एनिलीन को आप विशेषकर ध्यान रखें, C6H5NH2। क्या बोला मैंने, C6H5NH2। क्लियर है। अच्छा, एसिडोफेनॉन ध्यान रखें, और यहाँ पे एथिल मेथिल एथर। ठीक है, एथिल मेथिल एथर। ठीक है, जो मैंने मार्क किए हैं वो आपको खास करके ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है सर जो मार्क नहीं कर रखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो मैंने मार्क किए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और इन्हीं से यहाँ पे आगे IUPAC जो हम पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक प्रश्न था कि सर जो हमने अभी यहाँ पे बहुत बड़ा वाला जो नाम लिखा है, ठीक है, जिससे कि मैं बात करूँ यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सर हमने कैसे लिख दिया। ठीक है, इतना बड़ा यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो भैया लाखों फॉर्मूले होंगे, करोड़ों फॉर्मूले होंगे, बहुत सारे यौगिक होंगे, तो उनके नामकरण के लिए एक पद्धति IUPAC ने दी, उसमें कुछ रूल हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उन रूल को आप अच्छे से समझिएगा, और जो मैंने यहाँ पे रूल लिखे हुए हैं ना, वो पीरियोडिक के हिसाब से लिखे हुए हैं। ठीक है, यानी कि प्राथमिकता इनको इसी तरह से देनी है जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला रूल ध्यान रखें, सबसे पहला रूल ये ध्यान रखना विशेष करके कि ये जो है यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पे लिखे हुए हैं, यानी कि 1 नंबर पहले लिखा है, 1 नंबर जैसे कि मान लो ये पहले लिखा है तो पहले ये वाला देखना है, फिर बाद में ये वाला देखना है, फिर बाद में तीसरा देखना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्रम में आपको चलना है। यदि मैं बात करता हूँ सामने आपके लिखा हुआ है लंबी श्रृंखला का चयन, अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को भूल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, हाइड्रोजन मुझे नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अब मैं जब भी बात करूंगा तो हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा। क्या बोला मैंने, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन को लिखूंगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, तो सबसे लंबी श्रृंखला की हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी आपके सामने श्रृंखलाएं नजर आई कुछ इस प्रकार से, कार्बन 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 कार्बन। सर यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा क्या, भाई पहले ही बता दिया हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे यदि देखते हैं तो ध्यान से समझना भाई बातों को। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का आपको चयन करना है। सर सबसे लंबी श्रृंखला किस प्रकार से बन सकती है, यानी कि सर जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आए वो वाली चेन मुझे सबसे पहले लेनी है। तो देखेंगे यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला की, तो आप देखेंगे सर यदि मैं सीधा यदि इसको लेना चाहूँ तो किस प्रकार से कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सीधा यदि देखता हूँ तो 6 कार्बन आ रहे हैं। सर उससे भी ज्यादा मिल सकते हैं क्या, देखो भाई 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 6 मिल रहे हैं, लेकिन देखा जाए यहाँ पे तो ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5, और गाड़ी को मैं इस तरफ मोड़ देता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जो हमारी चेन होगी वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगी। क्या इससे ज़्यादा कार्बन आपको कहीं पर भी मिल रहे हैं क्या, बोलो भाई। सर इसको देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 ही मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर और देखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहे हैं, लेकिन भैया 10 तो नहीं मिल रहे कहीं पे भी। ठीक है, तो जो हमारी मेन चेन हो जाएगी वो किस प्रकार से हो जाएगी। यदि 1 2 एग्जाम्पल और देखना चाहें तो ध्यान से समझिएगा, सी सी सी, मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चेन बना रहा हूं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से मैंने चेन बना दी। ठीक है, अच्छा
मैंने क्या बोला यहाँ पे, सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो सर सीधा देखो पहले, तो सबसे पहले सीधे देख लो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी तक के लिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा अगला देखो सर, इस प्रकार से ले लो एक बार चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर इसमें 8 मिल गया। ठीक है, यानी कि ये तो आंसर मेरा हो ही नहीं सकता, यानी कि ये वाली श्रृंखला तो मैं चयन कर नहीं सकता। सर एक बार ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 8 आ रहा है और ऐसे भी 8 आ रहा है। ठीक है। अच्छा सर एक दो और देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर यहाँ पे देखो, इस वाली जगह पे यदि देखा जाए, यदि मैं इस वाली जगह पे देखूं तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी श्रृंखला मुझे मिल रही है। अच्छा यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8, लेकिन 9 मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहे। 9 मुझे सिर्फ इस वाली चेन में मिल रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बन वाली सबसे लंबी चेन कौन सी होगी हमारी, यही वाली होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपको यही आना चाहिए कि श्रृंखला का चयन किस प्रकार से किया जाए। अगला नियम देखना, ज्यादा प्रतिस्थापी युक्त लंबी श्रृंखला का चयन मुझे करना है। सब प्रतिस्थापी मतलब क्या हो गया, देखो भाई, यदि मैं बात करता हूं कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन, ठीक है। अच्छा जी, यदि मैं बात करूं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये लो जी, ये कुछ इस प्रकार से आपको चेन नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा आप एक बात देखो, यहाँ पे यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे तो ध्यान से समझना। सर यहाँ पे देखो, यदि मैं सीधी श्रृंखला को लेता हूँ, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। अच्छा सर और बन सकती है कि 1 2 3 4 5, सर ऐसे ही बन सकती है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही बन सकती है। 1 2 3 4 5 ऐसे ही बन सकती है। 1 2 3 4 5 ऐसे भी बन सकती है। यानी कि सर हर स्थिति में तो 5 आ रहा है। अब तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई, हमारा रूल फेल हो गया। नहीं भाई, रूल फेल नहीं हुआ, मैंने क्या बोला, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा प्रतिस्थापी आएंगे, ठीक है, वो वाली मुझे श्रृंखला लेनी है। आप मुझे एक बात देख करके बताओ, यदि मैं बात करता हूँ सीधी यदि श्रृंखला लेना चाहूँ, ठीक है, सीधी यदि श्रृंखला लेता हूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिस्थापी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे इसको ना लेकर के, यदि मैं इसको ना लेकर के इस प्रकार से चेन ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेने पर मुझे कितने प्रतिस्थापी यहाँ पे मिले, 2 मिले। ठीक है। अच्छा सर इसको ऐसे देखो, 1 2 3 4 5, तब भी 2 ही मिल रहे हैं। ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, एक ही बात है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब चेन कौन सी वाली लूंगा, तो आपको पता है सर, आप यहाँ पे अब चेन इस प्रकार से लेना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि यदि मैं इस प्रकार से देख रहा हूं, 5 तो हर केस में हो रहा है, लेकिन ज्यादा प्रतिस्थापी मुझे इस वाली जगह पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सर मुझे जो चेन लेनी है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लेनी है। ठीक है, देखो भाई आगे देखेंगे। अब आपने चेन कौन सी ले ली, ये वाली आपने चेन ले ली, ये वाली ले ली। ठीक है, यानी कि ये वाली चेन आपने यहाँ पे दे ली। अब इसको यदि आप देखते हैं तो अब सर यहाँ पे बात आती है नंबरिंग करने की। क्या बोला मैंने, यहाँ पे नंबरिंग करनी है। आपको क्या करनी है, नंबरिंग आपको करनी है। तो ध्यान से समझना, नंबरिंग की बात आए तो कुछ नहीं करना, गिनती गिननी है ना, ऐसे समझो। क्या गिननी है, गिनती गिननी है। तो देखेंगे भाई यहाँ पे आप, यदि आप गिनती की बात करते हैं यहाँ पे, तो गिनती आप किस प्रकार से करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, गिनती किस प्रकार से करेंगे कार्बन की, 1 2 3, चौथा यहाँ पे, 5वां यहाँ पे। ठीक है, इस वाली जगह पे, हाँ नीचे 5वां यहाँ पे। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ कि आप इस प्रकार से भी गिनती कर सकते हो, और आपका यदि मन करता है तो आप क्या गिनती इस प्रकार से नहीं कर सकते क्या, कि सर यदि मैं यहाँ से नीचे से स्टार्ट करूँ तो इस वाली जगह से 1 2 3 4 5, गिनती तो सर ऐसे भी हो सकती है, गिनती तो कैसे भी हो सकती है। तो देखो यहाँ पे इसी के लिए अगला नियम बनाया गया कि कार्बनिक श्रृंखला का मुझे यहाँ पे क्रमांकन किस प्रकार से करना है। तो उसमें पहला रूल हमारा ये है कि प्रतिस्थापी को हमें न्यूनतम क्रमांक रखना है। जैसे कि यदि मैं पहले वाला ही यदि यौगिक ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या था भैया, 5 ऐसे थे। ठीक है, 1 2 3 4 5, और कितने पे लग रहा था, यहाँ पे 3 पे लग रहे थे। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लग रहा था। अच्छा आप बोलेंगे सर यदि आप देखना चाहें यहाँ पे, तो आपने नंबरिंग इस प्रकार से की थी, 1 2 3 4 5, आपने यहाँ पे नंबरिंग इस प्रकार से की थी। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखते हैं तो जो आपका प्रतिस्थापी है, ठीक है,
उसको कितना नंबर मिल रहा है, तो आप देखेंगे 1 2 3, चौथे नंबर पे यहाँ पे प्रतिस्थापी आपको मिल रहा है, यानी कि प्रतिस्थापी को मुझे क्या देना है, यहाँ पे न्यूनतम अंक देना है। अच्छा, लेकिन यदि मैं इसी श्रृंखला को यदि मैं ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यदि यहाँ पे नीचे से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यदि आप ऊपर से यहाँ पे चेन लेते हैं तो प्रतिस्थापी आपका कौन सी जगह पे आया, चौथे नंबर पे आया। लेकिन यदि आप चेन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो प्रतिस्थापी आपका कौन सी जगह पे आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1 2, और 4 और 2 में से मिनिमम कौन है, न्यूनतम कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सर 2 यहाँ पे न्यूनतम होता है और 2 पे ही मुझे प्रतिस्थापी मिल गया। इसलिए मैं यहाँ पे चेन को इस प्रकार से ना लेते हुए चेन को कुछ नीचे से लूँगा, 1 2 जो यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है उस प्रकार से मैं यहाँ पे चेन को थोड़ा सा लेना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि सर रूल यही है कि मुझे यहाँ पे जो प्रतिस्थापी है उसको क्या करना है, न्यूनतम क्रमांक मुझे देना है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, अब सर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि प्रतिस्थापियों की जो संख्या है, ठीक है, प्रतिस्थापियों की जो न्यूनतम क्रमांक की जो संख्या है, यदि वो यहाँ पे समान स्थिति हो जाए उनकी, यानी कि प्रतिस्थापियों की जो स्थिति है यदि वो समान हो जाए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कभी लिखा हुआ है सी, कुछ सीधी से श्रृंखला लेता हूँ अभी ना, मैं यहाँ पे सीधी सी श्रृंखला ले लेता हूँ। CS3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया क्या, यहाँ पे 3 कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 किए, और यहाँ पे C2H5 लगा दो यहाँ पे, है ना, क्या लगाया यहाँ पे C2H5 मैंने लगा दिया। क्लियर है? बॉन्डिंग तो पूरी हो रही है ना, C2H5, ठीक है। अच्छा, आप एक बात यहाँ पे देख करके बताओ, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ध्यान से समझना, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर आपको C2H5, अच्छा C2H5 में यहाँ पे बनेगा नहीं है ना, एक काम कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ऊपर में बात कर लेता हूँ, यहाँ पे आपका OH जुड़ा हुआ है, OH लिख लो सीधा सा, है ना, OH आपका जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ पे कि सर अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, श्रृंखला का चयन करेंगे। सर सबसे ज़्यादा कार्बन जिसमें है तो आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6। अब आप देखेंगे इससे सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापी आप इस प्रकार से भी ले सकते थे, लेकिन प्रतिस्थापी आपको यहाँ पे तीसरी जगह पे मिला, और इधर से कर रहे हो जब भी आपको प्रतिस्थापी कौन सी जगह पे मिल रहा है, तीसरी जगह पे मिल रहा है। अच्छा, अब आपके यहाँ पे चक्कर बढ़ गया कि सर जब हम यहाँ पे नाम को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब आप यहाँ पे नाम को लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे OH को पहले लिखा जाएगा या CS3 को पहले लिखा जाएगा, बोलो भाई, OH को पहले लिखा जाएगा या CS3 को पहले लिखा जाएगा। यदि मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे OH की, तो OH क्या था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, बोला था मैंने, और यहाँ पे CS3 क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल में और मिथाइल में वर्णमाला यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल में और मिथाइल में पहले कौन सा आता है। जो पहले आएगा उसे मैं यहाँ पे पहला नंबर दूंगा, ठीक है, उसको मैं यानी कि पहले लिखूंगा, और जो यहाँ पे बाद में आएगा उसे मैं बाद में यहाँ पे लिखूंगा। क्लियर है? इतनी दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, अब इन सब के एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, अगली क्लास में मैं आपको पूरी की पूरी चीज़ें बताऊंगा। वैसे अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम नियम देख रहे हैं, ध्यान से समझना। अच्छा, अब एक और बात समझो, यहाँ पे एक ही प्रतिस्थापी, एक समान प्रतिस्थापी की संख्या एक से अधिक होने पर उनकी संख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे कि मान लो यदि मैं बात करूं यहाँ पे C, ठीक है, C। अच्छा, यहाँ पे मान लो CS3 जोड़ दिया मैंने, इस वाली जगह भी मैंने CS3 जोड़ दिया। अब आपको नजर आ रहा है कि सर यहाँ पे यदि देखा जाए तो सबसे बड़ी श्रृंखला तो मुझे मिल गई यहाँ पे, ठीक है, एक और लगा लो, सबसे बड़ी श्रृंखला तो मुझे यहाँ पे मिल गई। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बात की जाएगी तो सर मुझे यहाँ पे इस वाली जगह पे और इस वाली जगह पे, दोनों जगह पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे समान प्रतिस्थापी मिल रहा है, यानी कि एक जैसा ही मिल रहा है, एक जैसे ही बन रहे हैं दोनों, ये भी CS3 है वो भी CS3 है। तो CS3 कितनी बार है, 2 बार है। तो आप जब भी यहाँ पे 2 की बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे। 3 की बात आएगी तो क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। 4 में टेट्रा, 5 में पेंटा, 6 में हेक्सा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, बढ़े आगे। अच्छा जी, अलग अलग प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखना है, आपको मैंने बता ही दिया है। अच्छा जी, अब ये वाली चीज़ आप ध्यान रखें, ये मैं आपके सामने साझा कर रहा था कि सर जब भी कार्बन 1 है, ठीक है, कार्बन जब 1 है तो क्या बोला जाएगा,
कार्बन यदि 2 है तो क्या बोला जाएगा, कार्बन यदि 3 है तो क्या बोला जाएगा, 4 है तो क्या बोला जाएगा। सीधा आपके सामने लिखा हुआ है, एल्क द्वारा कार्बन की संख्या को दर्शाया जाएगा। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो 1 कार्बन है तो उसका मतलब क्या हो गया, मेथ हो गया। 2 कार्बन है तो एथ हो गया, 3 है तो प्रोप हो गया, 4 है तो ब्यूट हो गया, 5 है तो पेंट हो गया। इसको सीधा सीधा आप याद रख सकते हैं, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन। नॉन तक आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, बट आगे भी आप ध्यान रखें, डेक, अनडेक और डोडेक। क्या बोला मैंने, डेक, अनडेक और डोडेक। फिर से साथ में बोलेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, फिर उसके बाद में 5 तक हो गया, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट। आपके सामने कभी मैं बोल देता हूँ 7 कार्बन है तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर हेप्ट होगा। अच्छा यदि 8 कार्बन है तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ओक्ट होगा। अच्छा सर 5 कार्बन है तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे पेंट होगा। अच्छा सर यदि 4 कार्बन है तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 कार्बन है तो ब्यूट, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी नियम हैं, आपको एक बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपकी बुक में है आप उनको एक बार ट्राई करो। बाकी मैं नामकरण को यहाँ पे तीनों प्रकार से यहाँ पे बताऊंगा, एल्केन के अलग बताऊंगा, एल्कीन के अलग बताऊंगा, एल्काइन के अलग बताऊंगा। ठीक है, अब उन सबको डिवाइड करने का मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पे हर चीज़ को धीरे धीरे कवर कर लेंगे, और जितने भी रूल्स हैं आप उनको सिर्फ अभी दिमाग में बिठाओ, है ना। अभी ज़्यादा मतलब ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं मचानी है इनको सीखने में, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, यदि आपने एक बार अच्छे तरीके से रूल्स को सीख लिया तो आप इसको काफ़ी इजीली आप ये कवर कर पाओगे। ठीक है, तो अगली क्लास में एल्केन का नामकरण किस प्रकार से मैं आईपीसी के आधार पर करूँगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।